ऐसा कहीं हो सकता है कि राष्ट्रवाद की बात हो, राष्ट्र प्रेम की बात हो, देश प्रेम की बात हो और उसमें योगी जी पीछे रह जाए? ऐसा कभी हो सकता है क्या कि राष्ट्रवाद की बात हो, देशभक्ति की बात हो, राष्ट्र प्रेम की बात हो, वहां पे योगी जी पीछे रह सकते हैं? कभी नहीं। योगी जी सबसे अव्वल नंबर पे सबसे आगे खड़े रहते हैं कि हाँ भैया, मैं राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति के पीछे बात पे सबसे आगे रहूंगा। अब वही होता हुआ नजर आ रहा है। द कश्मीर फाइल्स में चर्चा करूंगा इस एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। द कश्मीर फाइल्स की सच्चाई देश की जनता जनार्दन तक पूरे तरह से पहुंचने लगी है और बकायदा डेली कोई ना कोई रिकॉर्ड टूट रहा है। और पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पे वहां के मुख्यमंत्रियों ने, वहां के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है कि ये फिल्म टैक्स फ्री है। बात करें तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, ये तमाम जगहों पे ये फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है। लेकिन कहीं पे भी ज्यादा उपद्रव कोई कर रहा है तो वो विपक्ष कर रहा है, वो भी कांग्रेस पार्टी, कि आप टैक्स फ्री क्यों कर रहे हैं? टैक्स फ्री करने से क्या मतलब है? इसका मतलब आप समझ गए ना कि कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का सिर्फ पाखंड ड्रामा ये सिर्फ दिखता है सामने में। जाहिर सी बात है, द कश्मीर फाइल्स की सच्चाई कश्मीरी पंडितों का दर्द को बयां करता है। उसमें जो फिल्म, जो सच्चाई दिखाई गई है, उसमें मसाला नहीं है, उसमें सच्चाई है कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। लगभग 1000 कश्मीरी हिंदुओं से बातचीत करके उसके बाद उसको रिसर्च करके ये फिल्म को लेके लाया गया है। लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही आदित्यनाथ योगी ने फैसला लिया कि ये फिल्म पूरे उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री होगी, ये फिल्म उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्क्रीन पर चलाई जाएगी, जैसे ही आदित्यनाथ योगी ने बात कही, उसके बाद एक युवा नेता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, नाम है जयंत चौधरी जी। ये उत्तर प्रदेश के पृष्ठभूमि से आते हैं, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा इनका पैठ है और बाकायदा इन्होंने अब की बार चुनाव में 6-7 सीटें ले लिए हैं। तो इन्होंने सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से आंख मिला के सवाल पूछ दिया है कि ये क्या तरीका है, आपने कश्मीर फाइल्स पे टैक्स फ्री कर दिया, ये क्या तरीका है? जयंत चौधरी ने सवाल ही पूछ दिया और कह दिया कि ये टैक्स फ्री जो किए हैं ना, आप बिल्कुल गलत किए हैं। जयंत चौधरी ने आखिरकार अपने सोशल मीडिया पे क्या कहा है, खासकर कश्मीर फाइल्स पे टैक्स फ्री करने पे? उन्होंने लिखा कि डीजल पेट्रोल पे शुल्क हटाओ, किसान के ट्रैक्टर और उपकरण पे टैक्स लगाओ, सिनेमा फिल्म को टैक्स फ्री घोषित करने का क्या अर्थ है? ये बात जयंत चौधरी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पेज से लिख दिया, पूछ दिया। लेकिन जयंत चौधरी जी को लग रहा है कि मैं सवाल पूछ दूंगा तो आदित्यनाथ योगी पीछे कर लेंगे और कह देंगे कि अरे चौधरी जी, आपने सवाल पूछा है और वो भी टैक्स फ्री की बात कर रहे हैं तो हम पीछे कदम कर लेंगे क्या? आज जयंत चौधरी जी जानते हैं कि जो एक बार कमिटमेंट कर दिया आदित्यनाथ योगी, उसके बाद वो पीछे नहीं मुड़ते। और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि राष्ट्रवाद, देशभक्ति, देश प्रेम के सब बातों पे सबसे आगे आदित्यनाथ योगी सबसे अव्वल नंबर पे आते हैं। उनका कोई तोड़ नहीं है। जैसे ही राष्ट्रवाद की बात आती है, देश प्रेम की बात आती है, देशभक्ति की बात आती है, तो सबसे आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सबसे पहले पहुंचते हैं। और वैसे कैसे हो सकता है कि आदित्यनाथ योगी द कश्मीर फाइल्स की फिल्म बने, सच्चाई सामने आए और आदित्यनाथ योगी जी चुपचाप बैठे? ऐसा हो ही नहीं सकता।
इसीलिए उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में स्क्रीन के साथ साथ उन्होंने बोला है कि टैक्स फ्री रहेगा। उसके बाद विपक्ष के पेटों में दर्द शुरू हो गया है। लेकिन जैसे ही जयंत चौधरी इस बात को सोशल मीडिया पे लिखे, उसके बाद उन्हीं के पेज पे जनता जनार्दन ने जवाब दे दिया जयंत चौधरी जी को और कह दिया, भाई किसान की फसल पे तो 10% के लगभग टैक्स है, वो हटाया था, तुम लोग ही उसका विरोध किए थे, तुम किस मुंह से किसान की बात करते हो। एक सोशल मीडिया में जयंत चौधरी को ही आईना दिखा दिया। एक और बात लिखा कि चौधरी साहब, जिसके घर पे कोई मरता है ना, तब पता चलता है, जिनके लिए मुजफ्फरनगर दंगे के मायने नहीं पता है, लेकिन जिनके घर में मरते हैं उन्हीं के मायने रखते हैं। यह लोगों की सच्चाई और उनके दर्द को जुड़ा कहानी है। थोड़ा सा तो देश के हिंदुओं के प्रति समर्थन कर दिया करो, कभी कभी मुसलमानों का फोटो लगाना बंद कीजिए। ये बातें जयंत चौधरी के उस ट्वीट पे जवाब दिया। एक और यूजर लिखते हैं, ऐसी हरकतों से आपका पतन हो रहा है और आगे भी होता होगा। राजनीति में बिल्कुल शून्य कर दी जाओगे। जाट समाज के 2013 के दंगे के बाद तुम्हारे लिए नासूर बन चुका है। दर की ठोकरी खाने के बाद भी खाली हाथ हो और रहोगे। ये बातें हिदायत जयंत चौधरी जी को उन्हीं के सोशल मीडिया पेज पे कर दिया गया। कहीं ना कहीं जो सवाल पूछा था उसका जवाब जनता जनार्दन ने दिया। योगी जी क्या देंगे? जनता जनार्दन ने ही जयंत चौधरी को आईना दिखा दिया और कह दिया कि आप पहले उन चीज़ों के बारे में बात कीजिए जो 2013 में हुआ था, बाकी ये सब कुछ ड्रामा बंद कीजिए। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी इस फिल्म को देखने के लिए अपील कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैंने जब इस फिल्म को देखे तो रोंगटे खड़े कर दिए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा जनता जनार्दन से कि कृपया करके इस फिल्म को, इस सच्चाई को जाके आप अपने किसी न किसी आसपास के सिनेमा हॉल में जाके देखिए। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, फिलहाल चुनाव हार गए हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि ये जो सच्चाई है वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। कृपया करके आप किसी भी आसपास के सिनेमा हॉल में जाइए और इस सच्चाई को देखिए कि आखिरकार क्या हुआ था। साथ में उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य ने द कश्मीर फाइल्स के उन तमाम कलाकारों को, उन तमाम एक्टरों को, उन तमाम लोगों को जो कश्मीर फाइल्स में कंट्रीब्यूट किया है, उन तमाम लोगों को साधुवाद किया है कि आपने उन तमाम नरसंहार के बारे में सच्चाई पूरी तरह से सच रखा है। इसके लिए आपको साधुवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सच्चाई को जनता जनार्दन तक लेके आए, जिसे 32 सालों से चादर और ब्लैंकेट डाल के छुपाया गया था। केशव प्रसाद मौर्य ने ये बातें बोल के कहीं ना कहीं इन लोगों को आईना तो दिखाई दिया कि सच छुपा के रखा गया था, वो भी 32 सालों से, और जनता से अपील किया कि आप इस फिल्म को, इस सच्चाई को जाके देखिए कि आखिरकार क्या क्या हुआ था 32 साल पहले। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं प्रीत प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।